देखिए, एक नई तस्वीर सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। आपने देखा होगा, कल से डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ एक तस्वीर शेयर की और बताया जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किम जोंग से इस साल के अंत के पहले ही मुलाकात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ऐसे संदेश जो है वो नॉर्थ कोरिया तक पहुंचा दिए गए हैं इशारों इशारों में। अब देखिए, हकीकत जबकि क्या कहती है, दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका की जो जंग हुई और चल रही है, बल्कि इस जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप लाख कोशिश कर लें, लेकिन वो किसी भी सूरत में किम जोंग उन पर ना तो किसी तरह का दबाव बना पाएंगे और ना ही किम जोंग उनसे किसी तरह की कोई डिप्लोमेटिक बातचीत अमेरिका की सफल हो सकती है, और ना ही किम जोंग उन जो है वो ट्रंप की बातों में आएंगे। अब ये बात क्यों कही जा रही है? देखिए, आप अगर चीज़ों को एनालाइज करें पिछले कुछ वक्त में, खास तौर पर ईरान के साथ जो जंग हुई, आप देखें, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये दो देश ऐसे हैं जिन्होंने पिछले चंद सालों के अंदर अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया है। आप देखिए, ईरान के साथ ये जंग हुई, नतीजा क्या है? ईरान के सारे बेसिस तबाह हैं। ईरान की एक जो रेपुटेशन थी, खास तौर पर अरब देशों के सामने, वो तार तार हो चुकी है। ये बात साफ है, अरब देश अब ये बात मानते हैं कि अमेरिका हमारी रक्षा नहीं कर सकता। अमेरिका की नेवी का मानसिक स्तर देखिए, मनोबल देखिए, वो पूरी तरह से टूट चुका है। अब्राहम लिंकन वापस जा रहा है, सैनिक जो है वो सुसाइड करने को तैयार है, कोई ईरान के साथ जंग नहीं करना चाहता। ये कितना बड़ा मॉरल झटका है अमेरिका की नेवी के लिए। यानी आप जब जंग की बात करते हैं, पहले अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की ईरान के ऊपर, तमाम तरह के दबाव बनाए, सब कुछ हुआ, वो काम नहीं करा। फिर उसके बाद हमले किए गए, उससे भी काम नहीं हो पाया। जितने उद्देश्य थे ईरान में, वो सब के सब फेल हो गए। ना रिजीम चेंज हुई, ना न्यूक्लियर डील हुई, और ना ही यूरेनियम मिला। यानी डोनाल्ड ट्रंप को एक के बाद एक लगातार ईरान से झटके लग रहे हैं। ये ईरान की तरफ से करारी हार। अब देखिए, लेकिन जब नॉर्थ कोरिया, अब ये तस्वीर आने के बाद से ये जिक्र शुरू है कि अब क्या नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिका, असल में डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं। देखिए, इस तस्वीर को लेकर जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो ये कि ईरान से झटका मिलने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप खुद को एक डील मेकर की तरह इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि मैं डील कर सकता हूं और मैं तमाम मुद्दे हल कर सकता हूं, भले वो ईरान का कुछ ना कर पाए। मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से ईरान, अमेरिका की जो इमेज है वो चूर चूर हो चुकी है, घमंड चूर चूर हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद शायद ये कोशिश है कि खुद को एक डील मेकर के रूप में पेश करना चाह रहे हैं, और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया से बात करके शायद ईरान से फोकस हटाने की कोशिश हो। आप देखें, पिछले 5-6 सालों में कैसे नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के ऊपर बड़ी लीड बना ली है। अगर हम बात करें 2019 की, जब हैनोई में, अगर आपको याद होगा, हैनोई में ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात हुई थी, वो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी। तब उत्तर कोरिया पर पाबंदियों से छूट पाने का काफ़ी दबाव था। जो सैंक्शंस लगे हुए थे नॉर्थ कोरिया के ऊपर, वो अब भी जारी हैं, लेकिन उनसे छूट पाने के लिए नॉर्थ कोरिया की कोशिश थी। शायद इसीलिए किम जोंग उन मिलने के लिए तैयार भी हो गए थे ट्रंप से। लेकिन पिछले 5-6 सालों ने किम ने अपनी स्ट्रैटेजी में तेजी से बदलाव किया। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, न्यूक्लियर जो हथियार थे उनकी संख्या बढ़ाई, यानी तेजी के साथ अपने सैन्य विभाग को, डिफेंस को, आईसीबीएम को, न्यूक्लियर जितने हथियार है बताया जा रहा है वो तेजी से और बनाए जा रहे हैं। यानी अपने डिफेंस को इतना मजबूत कर लिया किम जोंग उन ने कि एक न्यूक्लियर डिटरेंस हासिल कर लिया। कई लोग ये बात कहते हैं कि अगर ये न्यूक्लियर डिटरेंस ईरान ने हासिल कर लिया होता तो अमेरिका उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाता। और आज देखिए, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका ना तो बातचीत करके कुछ हासिल कर पा रहा है, ना किसी तरह का मिलिट्री एक्शन कर पा रहा है नॉर्थ कोरिया पे, और नॉर्थ कोरिया अपनी पॉलिसी को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यानी न्यूक्लियर डिटरेंस और हथियारों के खासतौर पर आईसीबीएम और न्यूक्लियर मैटर में जो डिटरेंस नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उन ने बनाया, वो पूरी तरह से सफल रहा है अमेरिका के खिलाफ। बात नंबर 1। बात नंबर 2, रूस और यूक्रेन की जो जंग हुई, इस जंग में किम जोंग उन ने अपने जो है हथियार भेजे पुतिन की मदद के लिए, मिसाइल्स भेजी, ड्रोन्स भेजे, यहाँ तक कि सैनिक भी भेजे गए, नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस भी गई जो कि यूक्रेन के साथ उन्होंने जंग किया। इस जंग का अनुभव नॉर्थ कोरिया के लिए बेहद मददगार साबित हुआ। कौन से हथियारों से किस तरह के हमले हो रहे हैं, वो कितने एक्यूरेट हैं, कौन सी मिसाइल्स जो है वो ज़्यादा सक्षम है, इसका पूरा एनालिसिस करके
नॉर्थ कोरिया को इसका बहुत फायदा हुआ है। एक जंग का, सीधी जंग का एक एक्सपीरियंस हासिल किया नॉर्थ कोरिया ने कि कैसे अमेरिका या जो फोर्सेस अगेंस्ट है नॉर्थ कोरिया की, उन पर कैसे दबाव बनाया जाए और जंग में प्रैक्टिकली उन पर कैसे हमला किया जाए। यानी ये रूस और यूक्रेन जंग से नॉर्थ कोरिया को बड़ा फायदा हुआ, जिसने अमेरिका के ऊपर एक बढ़त दिला दी है नॉर्थ कोरिया की। आप देखें चीन, तीसरा जो अहम फैक्टर है वो चीन के साथ रिश्ते बेहतर। देखिए क्या हुआ पिछले कुछ वक्त में, जब नॉर्थ कोरिया एक ऐसे फेज में था जब न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे, आईसीबीएम्स टेस्ट कर रहा था, तो उस समय चीन के साथ भी नॉर्थ कोरिया के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। मतलब संबंध ठीक थे लेकिन इतनी घनिष्ठता नहीं थी। लेकिन जब कुछ वक्त बाद जब न्यूक्लियर टेस्ट रुक गए नॉर्थ कोरिया के, और खासकर ये हालात बने कि ईरान के साथ जंग शुरू हो गई अमेरिका की, तब चीन ने भी ये बात महसूस की कि नॉर्थ कोरिया पूरे इलाके में एक उसका मददगार और सहयोगी साबित हो सकता है। अगर किसी तरह का कोई कल को ताइवान को लेकर कोई जंग होती है या अमेरिका के साथ समंदर में किसी तरह का टेंशन होता है या जापान के साथ कोई सिचुएशन बनती है चीन की, तो ऐसे हालात में नॉर्थ कोरिया एक बड़ा मददगार साबित हो सकता है चीन का। इस लिहाज से चीन और नॉर्थ कोरिया के संबंध पिछले 5-6 सालों में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और मिलिट्री कोऑपरेशन भी दोनों के बीच में तेजी से बढ़ा है। इस भूमिका ने नॉर्थ कोरिया को पूरे रीजन में मजबूती प्रदान की है, मजबूत कर दिया है। ये बेहद अहम डेवलपमेंट है स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ये तीसरा मुद्दा है जिसके कारण ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लाख कोशिश कर ले, वो नॉर्थ कोरिया से अपना जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। चौथी बात देखिए, तमाम सैंक्शंस लगे नॉर्थ कोरिया के ऊपर, ये ईरान के साथ भी। इसके लिए बताया जाता है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक बड़ी बैठक भी हुई जिसमें ये चर्चा हुई कि अमेरिका के जो सैंक्शंस लगे हैं उसके बावजूद अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसको लेकर एक बड़ी प्लानिंग तैयार हुई नॉर्थ कोरिया के बीच में, ईरान के बीच में। आप देखिए ईरान पर कई सालों से प्रतिबंध लगे, ऐसी हार नॉर्थ कोरिया को भी का भी है। लेकिन पहले वहाँ की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, लेकिन धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों इस पोजीशन में है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को चला पा रहे हैं। देखिए मुश्किल तो है ही, आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और अगर कोई देश पर अगर बैन लग जाते हैं और इतने सारे सैंक्शंस लगते हैं तो वहाँ की इकॉनमी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बट बावजूद इसके नॉर्थ कोरिया अपने इकॉनमी को न सिर्फ मेंटेन किए हुए है बल्कि वो धीरे धीरे बेहतर भी हो रही है। यानी तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ सहयोग, चीन के साथ सहयोग, ईरान के साथ सहयोग, इस तरह से एक अपना मॉडल तैयार किया नॉर्थ कोरिया ने, जो कि इकोनॉमी को सेटबैक होने से रोक रहा है, बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तमाम सैंक्शंस हैं, यूरोप की तरफ से सैंक्शंस। यानी इकोनॉमिक फ्रंट पे भी नॉर्थ कोरिया जो है बिना दबाव के, बिना डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आए, तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में लगा हुआ है। चौथा पॉइंट है क्यों नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे। पांचवा मुद्दा और सबसे अहम मुद्दा, अली खामेनी साहब ने हमेशा ये बात कही कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत कभी सफल नहीं हो सकती। उनकी वजह ये थी, वो ये बात अच्छे से जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी बात करेंगे तो वो एक छल कपट होगा, एक धोखा होगा, कहेंगे कुछ और, जब चाहेगा तो उस बात को तोड़ देंगे, या कह कुछ और रहे हैं, कल कुछ कर कुछ और रहे हैं, सुबह अलग बयान, दोपहर को अलग बयान, रात को अलग बयान। वो इस बात को अच्छी तरह से समझते थे और उन्होंने हमेशा ये कहा कि अमेरिका का मकसद दूसरे देशों के जो रिसोर्सेस हैं इस पर कब्जा करना, ऑयल रिजर्व्स हो, चाहे नेचुरल रिसोर्सेस हो या मिनरल्स हो, इन पर कब्जा करके वहाँ पर अपना व्यापार, उसके व्यापार पर कब्जा करना और अपना प्रभाव जमाना, ये कोशिश रहती है अमेरिका की। ऐसा कहना था अली खामेनी साहब का। इसीलिए वो अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत में विश्वास नहीं रखते थे। अब नॉर्थ कोरिया, जिस तरह से अमेरिका ने तमाम दावे किए ईरान को लेकर, पल पल ये बात कि अब बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, फिर ये कहना कि अब बातचीत रुक गई है, अब हम हमला करेंगे, फिर ये कहना कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। ये ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। तमाम एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इससे अमेरिका की और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐसी इमेज प्रस्तुत हुई है जब वो जो अपनी बात पर कायम नहीं रहते। ऐसे हालात में नॉर्थ कोरिया से अमेरिका कोई भी वादा करे किसी भी चीज़ को लेकर, उस पर किम जोंग उन कभी विश्वास नहीं करेंगे। ये बड़ा सबक है ईरान जंग से जो नॉर्थ कोरिया ने सीखा है। और ऐसे हालात में ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच बड़ा कोऑपरेशन चल रहा है। ये मैंने आपको 5 वजह बताई जो ये इस बात की ओर इशारा कर रही है कि लाख कोशिश कर ली अमेरिका ने, इजराइल ने, यूरोप ने, लेकिन
ईरान ना तो ईरान को आप हरा पाए और नॉर्थ कोरिया पर तो जंग करने का सवाल ही नहीं है। यानी ईरान और नॉर्थ कोरिया की जोड़ी, ये एक साथ में रूस और चाइना भी खड़े हैं। ये हालात ऐसे हैं जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ मामले को आगे बढ़ा चुके हैं। और जो ईरान ने एग्रेसिव मोड ले रखा है, उसके बाद अब ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका के पास यहाँ से या तो जंग करे तो उसमें भी हालात बिगड़ जाएंगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस कितने समय तक काम करेंगे, अभी तक तो कोई असर है नहीं उसका, और ईरान ऑल आउट जंग के लिए तैयार है। ऐसे हालात में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के लिए ये बड़ा झटका है और किम जोंग और ईरान, ये दोनों की जोड़ी भारी पड़ रही है ट्रंप पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे जवाब भी देने का। थैंक यू सो मच।